तो हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया सीरीज। तो फिर सीरीज के बारे में मैं पहले से आप लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो फिर आप लोग खुद ही स्टोरी को देखिए और एंजॉय करिए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक बहुत ही बड़े आर्मी के सामने अकेले खड़ी होती है उन लोगों के साथ बैटल करने के लिए। और फिर वो जो आर्मी वाले होते हैं वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन वो जो लड़की होती है वो भी अपने पावर को चार्ज करते हुए बोल रही होती है, तुम सभी लोग तो बस मेरे सामने किसी चींटी के बराबर हो। और इतना बोलते ही वो जो लड़की होती है कि झटके में सारे सोल्जर्स को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है इसका नाम नांग ऑंग होता है और ये फर्स्ट वॉर गॉडेस होती है, वो भी डा जिया की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने जो बड़ा सा पैलेस होता है उसके अंदर से एक आदमी बाहर आके उसको बोल रहा होता है, अच्छा तुम वही सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर गॉडेस हो, वो भी डा जिया की, लेकिन तुम्हारे में तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। और अगर ये बस डा जिया ड्रैगन कैबलरी रेंटलेस एडवाइस की वजह से नहीं होता जो कि मेरे पूरे बीमिंग सिटीज के अंदर घूम रहे हैं और साथ में मेरे सारे बीस्ट फाइटर को स्लटर कर रहे हैं, तो फिर तुम तो यहाँ पे अपने पाव को भी नहीं रख पाते, वो भी मेरे नॉर्थन किंग पैलेस के अंदर। और ये जो बंदा होता है ये भी एक वॉर गॉड होता है, इसका नाम बी मांग होता है। और फिर वो जो नांग होती है वो गुस्से में बोल रही होती है, बस तुम्हें खत्म करके बी मांग वॉर गॉड मैं अपने असाइनमेंट को पास कर जाऊंगी और फिर उसके बाद में डाज या ड्रैगन कैबलरी को ज्वाइन कर पाऊंगी, वो भी स्वॉर्ड मास्टर के पर्सनल गार्ड के तौर पे। और ना बोलती वो सोच रही होती है ऐसा करके मेरा जो एंगेजमेंट होने वाला है वो भी उस बेकार से लूवू के साथ उसको मैं खत्म कर दूंगी। और इतना सोचने के साथ ही वो बड़े स्पीड में मांग की तरफ बढ़ने लग जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर हमला करती है जो वी मांग होता है वो तुरंत उसके शॉर्ट को पकड़ के बहुत ही तेजी के साथ नांग को सीधा दीवार में पटक देता है। और जिससे हम देखते हैं नांग का पूरा हालत खराब हो जाता है। मगर जो वी मांग होता है उसके शॉर्ट को पकड़ के बोल रहा होता है, ये जो तुम्हारा शॉर्ट है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन तुम्हारे हाथों में ये वेस्ट हो गया है। और वही सुनने के बाद जो नांग होती है वो परेशान होकर सोच रही होती है, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी भर मेरे को चांस नहीं मिलने वाला है, वो भी डाज़ाया ड्रैगन कैबलरी को ज्वाइन करने के लिए। और ना बोलने के साथ ही नांग तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और वो देख के जो बी मांग होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, पूरे 30 सालों से मैंने कोई भी फन नहीं करा है, तो फिर आज डाजिया के सबसे खूबसूरत औरत के साथ आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन इतना बोलते उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होता है बहुत ही तेजी से चमकने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि ऑर्डर देता है, स्वॉर्ड जल्दी से मेरे पास आओ। और इतना सुनते ही बी मांग के हाथ में जो स्वॉर्ड होता है वो तुरंत ही उड़ के हमारे एमसी के हाथों में आ जाता है। और फिर उसके बाद हमारा एमसी भी उसको बोल रहा होता है, डिजाया का जो स्वॉर्ड मास्टर है वो तुम्हारे डेथ के लिए यहाँ पे आया है बी मांग। और फिर वही सब सुनने के बाद जो बी मांग होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो भी गुस्से में बोल रहा होता है, क्या तुम ही डिजाया के स्वॉर्ड मास्टर हो। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो हमारा एमसी होता है वो अपने फ्लश स्टेप का इस्तेमाल करके एक झटके में उसके गले को काट देता है वहाँ पे। और फिर जो बी मांग होता है वो भी मरता हुआ बोल रहा होता है, डिजाया के स्वॉर्ड मास्टर कम से कम तुम मेरे को भी अपना नाम तो बता सकते हो। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो जवाब देता है, मेरा जो नाम है वो है लूवू वी। और इतना बोलते है वो तुरंत ही नांग के स्वॉर्ड को उसके पास फेंक देता है। और फिर उसके बाद जो नांग होती है वो भी बेहोशी की हालत में वहाँ पे हमारे एमसी लूवू को देखने लग जाती है। लेकिन जो लूवू होता है उसको बोल रहा होता है, तुम तो बस न्यूली अपॉइंटेड हुए हो, वो भी वॉर्ड गॉड के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी डिजायर के ड्रैगन कैबलरी को ज्वाइन करने के लिए, वो भी वॉर गॉड बी मांग के ऊपर हमला करके। हाँ तुम तो सही में ही बहुत ही बड़ी वाली टैलेंटलेस फूलिश हो। लेकिन खैर तुम्हारे इन सब एफर्ट्स को देख के मैं तुम्हें परमिट करता हूँ वो भी डाज़ाया के ड्रैगन कैबलरी के ट्रेनिंग कैंप में एंटर करने के लिए, और ये तुम्हारे ऊपर मेरा छोटा सा फेवर रहेगा। तो फिर तुम मेरे इस ड्रैगन टोकन को कमांडर चू के पास लेके जाओ और फिर वहाँ पे तुरंत ही अपनी ड्यूटी को भी रिपोर्ट करना। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लूवू होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना खा रहा होता है। और फिर खाना खा के बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है, वो इन लोगों ने तो कितना ज्यादा टेस्टी खाने को बनाया है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते दरवाजे के अंदर से दो लड़कियां वहाँ पे आ जाती है, जिनमें से एक का नाम मोरोंग जियू होती है और दूसरे का नाम सॉन्ग होती है। और फिर जो मोरोंग होते हैं वो बोल रही होती है, मेरी जो आइडल है वो तो फर्स्ट फीमेल गॉडेस है जो कि है जिया, और उन्होंने तो हाल ही में एक बारबेरियन गॉड ऑफ वॉर को भी खत्म करा है और उन्होंने ऑफिशियली जियू ड्रैगन कैबलरी को भी ज्वाइन कर लिया है। और फिर वही सुन के उसकी जो दोस्त होती है वो नांग की तारीफ करते हुए बोल रही होती है, जो लेडी नांग है वो तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और वो तो हाल ही में एक नई वॉर ऑफ गॉड बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रमोट होके पर्सनल गार्ड बन गई है, वो भी स्वॉर्ड मास्टर के। वो तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन उन दोनों की यही सब बातें सुनने के बाद जो लूवू होता है वो सोच रहा होता है,
अच्छा, उस जैसे टैलेंट के साथ उसको तो पूरा डेकेड्स लग जाएंगे, वो भी मेरे टॉप के गार्ड्स के बीच में एक स्पॉट को हासिल करने के लिए। इतना बोलते वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाता है, मगर उसको हंसता हुआ देख जो सॉन्ग होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोल रही होती है, तुम किस वजह से हंस रहे हो? हाँ, और मैंने अभी कुछ गलत बोला है क्या? और फिर वही सुन के मोरंग भी बोल रही होती है, वो तो देखो वो कौन है। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे नांग जो कि अपने असिस्टेंट के साथ आ जाती है वहाँ पे, और फिर उसी को देखने के बाद जो सॉन्ग होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जो नांग होती है वो तुरंत लूवू के पास आके बोल रही होती है, अच्छा तो तुम ही हो लूवू, मेरा नाम नांग वांग है जो कि तुम्हारे साथ की जाय में काम करती हूँ, और तुमने तो मेरे बारे में पक्का से ही सुना होगा। लेकिन हम देखते लूवू होता है उसके बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ पे अपने टेस्टी खाने को खा रहा होता है, मगर वही देख के नांग की जो असिस्टेंट होती है वो तुरंत ही अपने शॉर्ट से उसके टेबल को काट देती है, और फिर वो गुस्से में बोल रही होती है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो बैठ के खाना खाते हुए? हाँ, और मेरी जो लेडी वो तुमसे बात कर रही है, तो फिर क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतना बोलते बताया जाता है कि ये जो लड़की होती है इसका नाम नाई जाया लॉन्ग होती है, जो कि नांग के क्लैन की गार्ड होती है। लेकिन उतने में जो लूवू होता है उसको बोल रहा होता है, मैं अभी तुमसे एक एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहा हूँ, तुमने अभी ये सब क्यों करा? लेकिन उतने में जो नांग होती है वो बोलती है, लूवू जो कि लूवू फैमिली से है जो कि कैपिटल में है, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और इतना सुनते ही साइड से सॉन्ग भी बोल रही होती है, जितने भी लोगों को मैंने आज तक देखा है तुम तो उनसे भी बहुत ही ज्यादा बेशरम आदमी हो। और फिर उसके दोस्त होते वो भी बोल रहे होते, मैंने इस चीज के बारे में तो सुना था लेकिन कभी इमेजिन नहीं करा था, और 7 साल पहले इसको तो इसके लू फैमिली से लात मार के भगा दिया गया था, वो बस इसलिए क्योंकि ये किसको हैरास कर रहा था। उसी की वजह से इसको एक नया टाइटल भी मिला है, वो भी कैपिटल शेम का। और तुम्हारा जो फादर थे वो भी इस चीज में फंस गया और फिर उनको भी बाहर निकाल दिया गया है ना। लेकिन इतना सुनते ही जो लूबू होता है उसको गुस्सा आ जाता है, मगर होते में जो नांग होती है वो बोल रही होती है, तुम तो अभी भी अनएम्प्लॉयड हो है ना, और मैं भी सही बोल रही हूँ है ना। मगर वही सुन के जो लूबू होता है वो जवाब देता है, मैंने किसी को भी हैरास नहीं करा था। लेकिन वही सुन के जो नांग होती है उसके ड्रैगन टोकन को दिखाते हुए बोल रही होती है, तुमको जितना मना करना है तुम कर लो, लेकिन तुमको शायद पता नहीं होगा लेकिन हम दोनों का एंगेजमेंट हो गया है, उसी वजह से मैं बस एक ही रीजन के वजह से यहाँ पे आई हूँ। और इतना बोलते हुए तुरंत उस ड्रैगन टोकन को सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारती है, और फिर जिससे लूवू के मुंह पे एक छोटा सा कट भी लग जाता है। मगर जो नांग होती है वो बोल रही होती है, मैं आज यहाँ पे बस हमारे एंगेजमेंट को यहाँ पे खत्म करने के लिए आई हूँ, वो भी कैपिटल के शेम के साथ, तो फिर क्या तुमको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे लूवू को जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर गुस्से के मारे उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल के आने लग जाता है, और फिर उसी ऑरा की वजह से वहाँ पे बहुत ही तेज का भूकंप भी आ जाता है। और फिर वो लड़कियां भी बोल रही होती है, ये क्या अचानक से यहाँ पे भूकंप कैसे आ गया? और फिर जो नाई होती है वो भी बोल रही होती है, माई लेडी यहाँ पे आसपास कोई बहुत ज्यादा पावरफुल सा इंसान प्रेजेंट है। और फिर वही सुनने के साथ लूवू होता है वहाँ पे शांत हो जाता है, और वो देख के नाई भी बोल रही होती है, ये क्या भूकंप तो अचानक से रुक गया। और वही सुन के जो लूवू होता है वो सोच रहा होता है, ये मूर्ख, इनको तो जरा सा भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं स्वॉर्ड मास्टर मैंने चूज करा है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को इन जैसे लोगों के ऊपर यहाँ पे बर्बाद नहीं करूंगा। और ना बोलते दोबारा से मुस्कुराने लग जाता है, वही देख के नाई को दोबारा से गुस्सा आ जाता है, और वो बोलते हैं, तुम इतने ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, तुमको तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मेरी लेडी खुद ही यहाँ पे चल के आई है, वो भी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। अब सुन के नांग भी बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मुझ जैसे किसी लड़की को अपने हाथ से जाने देना, ये बात इसको अभी भी हजम नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं बोलूंगी तुमको, तुम अपने सारे फैंटेसीज को यहाँ पे गिव अप कर दो जो भी तुम अभी सोच रहे हो, क्योंकि हम दोनों के बीच के जो चार्म का डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा है। और तुमने पक्का से ये सुन लिया होगा कि मैंने स्नो ड्रैगन कैबलरी असाइनमेंट को पास कर लिया है और मैंने सक्सेसफुली ज्वाइन भी कर लिया है स्नो ड्रैगन कैबलरी के प्रिपरेटरी कैंप को। अब सुनने के बाद लूवू बोलता है, तुम तो अभी तक एक ऑफिशियल मेंबर भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा खुश हुए जा रहे हो। और वो सुनकर जो नाई होते वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, शट अप, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि कितना ज्यादा जरूरी है स्नो ड्रैगन कैबलरी। और मैं तुमको बता दूं, जो स्नो ड्रैगन कैबलरी है उसको खुद जाया के स्वॉर्ड मास्टर ने बनाया है, जिनमें बस जितने भी हाई लेवल के वॉर गॉड्स होते हैं वही होते हैं। और जो लोग भी एक बार उसको ज्वाइन कर लेता है वो जाया के इतिहास में अपने नाम को भी बना लेता है। और वो सुन के नांग भी बोलती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसने कि आज तक कुछ भी नहीं करा है, मैं खुद से एक वॉर गॉड बनी हूँ, वो भी इतने यंग एज में, और मैंने अपने जगह को भी हासिल करा है, वो भी स्नो ड्रैगन कैबलरी में। और साथ में मेरे को तो स्वॉर्ड मास्टर का रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गया है। और वो सुन के लूवी बोलता है, अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन की वजह से तुम इतना ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हो गया अभी, है ना? और वही सुन के साइड से नाई भी बोलती है, तुम अपने इग्नोरेंस के वजह से यहाँ पे कोई भी सुपीरियरिटी वाला गलती मत करना,
क्योंकि जो स्वॉर्ड मास्टर है वो सबसे ही सुप्रीम है, साथ में पियरलेस स्किल, और साथ में कोई भी एनिमी उनको चैलेंज करने का भी हिम्मत नहीं करता है। और अगर कोई भी क्लेम करते हैं इनविंसिबिलिटी का, और अगर कोई ये बोल सकता है कि वो कभी भी नहीं हारा है, तो फिर वो बस हमारे स्वॉर्ड मास्टर है। लेकिन जो लूबू होता है दुआ से बोल रहा होता है, मेरे को बताओ स्वॉर्ड मास्टर के अप्रूवल से तुम सही में इतना ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारी बातों को सुन के तो मेरे को ये लग रहा है ये उतना भी ज्यादा प्राइड होने की बात नहीं है। वो सुन के नांग बोलती है, नहीं हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड मास्टर का दुनिया है वहाँ पे जैसे लोग कभी भी एंटर नहीं कर सकते हैं। और वो जो रैली में वहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं और साथ में जो कमांडर्स होते हैं वही समझ सकते हैं। और वो सुन के नाई भी बोलती है, ठीक है। और माय लेडी, आप तो एक स्वॉर्ड मास्टर के पर्सनल गार्ड बनने के बहुत ज्यादा नजदीक हो, तो फिर ऐसा जब भी होगा तब जो हमारा पूरा नांगयोंग क्लैन है वो एकदम पिनिकल की तरह रेस करेगा। और ये तो आप होगे जो कि आपके फैमिली को सबसे टॉप में लेके जाओगे। और रही बात तुम्हारी, तुम तो एक डिसग्रेस्ड हो, वो भी तुम्हारे फैमिली के लिए, और तुम तो एक शेम भी हो, वो भी अपने ब्लड लाइन के ऊपर। तो फिर तुम कैसे इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो शादी करने के लिए? हाँ, आप भी वही सब सुन के साइड से सॉन्ग भी बोल रहे होते। मैं भी बोलूंगी कि तुम लेडी नोंग की बातें सुन के जो तुम दोनों के बीच का जो एंगेजमेंट है उसको तोड़ दो, और तुम यहाँ पे बड़े बड़े सपने भी देखना बंद कर दो। अभी उसके बाद सॉन्ग जाके नोंग की तारीफ करने लग जाती है, लेकिन होते में ही जो लूबू होता है वो तुरंत ही जाके नोंग के हाथ से अपने ड्रैगन टोकन को छीन के उसको फाड़ देता है। और फिर वो गुस्से में बोल रहा होता है, कोई नहीं, बस मैं ही है जो कि मेरे एंगेजमेंट को यहाँ पे तोड़ने वाला है। और उतना बोलते वो उस टोकन को फाड़ के सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारता है। और फिर वो बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन नांग, हम लोगों का एंगेजमेंट यहीं पे खत्म होता है। और वही सब देख के नाई को गुस्सा आ जाता है और फिर तुरंत ही लूबू के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाती है। लेकिन नांग तुरंत ही उसको रोक के बोलती है, ये तो बस इसका बेकार सा अटेम्प्ट है, वो भी बस अपने डिग्निटी को बचाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने इस एंगेजमेंट को तोड़ा है उसी वजह से मैं फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हें कुछ ओ करती हूँ। तो फिर उसी वजह से फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है सीधा मेरे पास चले आना। तो फिर चलो नाई, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ना बोलते वो सारी के सारी लड़कियां वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। मगर उनके जाने के साथ ही जो लूबू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बैठ के ड्रिंक पीने लग जाता है। मगर उसके तुरंत बाद वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है, स्नो ड्रैगन कैवलरी के फर्स्ट कमांडर होने के नाते मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ आपके पास स्वॉर्ड मास्टर। अब वो सुन के लूबू बोलता है, खड़े हो जाओ और मेरे को बताओ कि तुमको मेरे से क्या चाहिए। अब वो सुन के बंदा बोलता है, सर मेरे को नांगवांग का एप्लीकेशन मिल गया है, लेकिन क्या मेरे को उसको अप्रूव करना चाहिए क्या? अब वो सुन के लूबू मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, मेरे को तो ऐसा लगा था कि उसके क्वालिफिकेशन को एवरेज से बिलो रेट करके उसके लिए बहुत ज्यादा जेनरस होगा, लेकिन आज का उसका बिहेवियर देख के मैं उसके रेट को तो और भी ज्यादा लोअर कर दूंगा। और ना सोचने के साथ वो जवाब देता है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, वो ही मेरे पर्सनल गार्ड बनने के लिए। आतना सुनते उसका जो फर्स्ट कमांडर होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो बोलता है, क्या सर? क्योंकि आज से पहले किसी को भी ग्रेट स्नो ड्रैगन कैवलरी से लात मार के बाहर नहीं निकाला गया है। अब वो सुन के लूबू बोलता है, तो फिर नांग को सबसे पहली होने दो, और मैं चाहता हूँ सबसे पहली वही बने एक्सपेल्ड होने के लिए, वो भी हमारे स्नो ड्रैगन कैवलरी से। अब उसे सेम टाइम में हमें नांग को दिखाया जाता है जो कि रोड से चलते हुए कहीं पे जा रही होती है। और फिर में नाई बोल रही होती है, लेडी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है। अब उसे उनके नांग बोलते हैं, ना मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद दुआ से हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे और भी खाने को ऑर्डर करता है। मगर उसका फर्स्ट कमांडर बोलता है, बॉस शायद ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जाया प्लेस में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ऊपर से नांगयोंग फैमिली उन लोगों ने तो इस चीज को पब्लिक कर भी दिया है, और साथ में वो लोग तो सेलिब्रेशन को भी होस्ट कर रहे हैं, और उन लोगों ने एक इन्विटेशन कार्ड को भी भेजा सिर्फ आपके लिए। और उसी वजह से मैंने हमारे टॉप 10 के जितने भी वॉर गॉड्स हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया है इस सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए। तो फिर उसी वजह से अगर आप उसको लात मार के बाहर निकाल लेते हो तो फिर जाया में जितने भी लोग हैं सभी के सभी उसके ऊपर हंसने लग जाएंगे। और वो सब सुनने के बाद लोबू बोलता तो फिर ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा टाइम और दूंगा खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा एक्ट दुआ से करती है मेरे सामने मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और ना बोलते वो दुआ से ड्रिंक पीने के बाद बोल रहा होता है, तुम अभी भी यहाँ पे बैठे हुए क्या कर रहे हो, और क्या कैवलरी में सारे काम खत्म हो गए हैं? और वो सुन के फर्स्ट कमांडर मुंह बनाने लग जाता है, लेकिन लोबू बोलता है, जो भी है तुम मेरे को भी साफ साफ बताओ। अब वो सुन के कमांडर एक दूसरा कार्ड को देता हुआ बोल रहा होता है, आपके लिए एक दूसरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है। अब वो सुन के लोबू बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है, क्या? लेकिन इस बारी कौन है? अब वो सुन के कमांडर बोलता है, इस चीज को अरेंज करा गया है वो भी ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा, और सॉन्ग फैमिली ने बहुत ही बड़ा फेवर करा था उनको, उस वजह से उन्होंने इंसिस्ट करा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। और वो सुन के लोबू बोल रहा होता है, उस ओल्ड मैन ने तो मेरे को बेच के रख दिया है इस तरीके से, और क्या ये वही वाली लड़की नहीं है जो कि थोड़ी टाइम पहले यहाँ पे थी, और वो तो नोंग की डाई हार्ड फैन भी है। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सॉन्ग फैमिली के विला को दिखाया जाता है। अभी वहाँ जाके लोबू बोल रहा होता है,
आप तो पक्का से अंकल सॉन्ग हो गए, तो फिर मैं लोबो हूँ। और वो सुन के वो जो बुढ़ा होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो लोबो को अपने विला के अंदर लेके जाने लगता है। और फिर उसी जगह को देख के लोबो भी बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर यही हो रहा है, वो भी अमीर लोगों का। और फिर वो जो अंकल होते हैं वो रूम के अंदर आके बोल रहे होते हैं सॉन्ग से, बेटी यहाँ पे आओ, मेरे को तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से तुमको मिलाने दो और तुम दोनों का फ्यूचर तो सही में बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो फिर बैठ के यहाँ पे तुम दोनों बातें करो, हम दोनों बुढ़े तुम्हारे बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और इतना सुनते जैसे सॉन्ग वहाँ पे लोगों को देखते हो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो सुन के लोगों भी जवाब देता है, मैंने भी उम्मीद नहीं करा था कि हम दोनों इतनी जल्दी मिलने वाले हैं। और फिर ऐसा रिएक्शन देख के वो अंकल पूछ रहे होता है, अच्छा तुम दोनों पहले से जानते हो एक दूसरे को। और वो सुन के सॉन्ग बोलती है, डैड ये तो लोबू फैमिली से है जो कि कैपिटल में है। अब वो सुन के उसकी जो मॉम होती है बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, क्या लोबू फैमिली। और उसके बाद वो तुरंत ही लोबो के हाथ को पकड़ के बोल रही होती है, तुमने इतना अच्छा खजाना कहाँ से ढूंढ लिया है, वो भी हमारे सन इन लॉ बनने के लिए। और अब तो हमारा जो सॉन्ग फैमिली है वो हमारे पूर्वजों के लिए ग्लोरी लेके आने वाले हैं। लेकिन वही सुनकर जो पीछे सॉन्ग होती है वो गुस्सा में बोल रहे होते हैं, मॉम आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो ब्लैक शिप है, वो भी लूप फैमिली का, और ये तो कलंक है, और ऊपर से ये तो बेरोजगार भी है। अब वो सुन के उसकी मॉम का पूरा होश हो जाता है वहाँ पे, और वो भी बोल रही होती है, क्या बोला ब्लैक शिप, वो भी लूप फैमिली के अंदर, और ऊपर से ये तो अनएम्प्लॉयड भी है। अब वो सुन के पीछे सॉन्ग भी बोल रही होती है, बस इतना नहीं ये तो बहुत बड़ा वाला परवर्ट भी है, उसी वजह से इसको डिसग्रेस के तौर पे लूप फैमिली से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। अब वो सब सुनने के बाद लोगो भी जवाब देता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी फियांसे है वो मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचती है। और फिर उतने में उसके जो फादर होते हैं वही पूछ रहे होते हैं, सॉन्ग तुमने अभी जो सब कुछ बोला वो सब सच है क्या। अब वो सुन के सॉन्ग भी जवाब देती है, हाँ फादर, और ये चीज तो मेरे जो आइडल नांग है उन्होंने खुद ही बोला है। और फिर वही सब सुनने के बाद लोग भी बोल रहे होते हैं, अंकल आंटी पक्का से आप लोगों को कुछ गलती हो गया है। लेकिन उतने में जो सॉन्ग की मॉम होते हैं बहुत ही गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, जो वॉर गॉड है उन्होंने तो खुद ही बोला है तुम्हारे बारे में, तो फिर उस वजह से कैसे गलती हो सकती है हम लोगों से। हाँ तो फिर ओल्ड सॉन्ग, तुम तो हमारे बेटे को एक जैसे जानवर के साथ शादी कराना चाह रहे थे, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो, तो फिर उस वजह से मैं शादी को अपोज करती हूँ और गलती से भी इसका एंगेजमेंट इसके साथ नहीं होना चाहिए। अब वो सुन के जो सॉन्ग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो जो बुढ़े सॉन्ग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, ये जो लोबो के फादर है वो तो बहुत ही भरोसेमंद दोस्त है मेरे, और मेरे को तो उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से पता है, तो फिर उस वजह से इनका बेटे का कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। और उनका ऐसा रिएक्शन देख के लोगों भी सोच रहा होता है, शायद मेरे डैड के रेपुटेशन की वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे। अब तुम जो बुढ़े आदमी होते हैं वो बोल रहे होते हैं, बहुत हो गया बातचीत यहाँ पे, तो फिर लोग जल्दी से अपने मैरिज सर्टिफिकेट को बाहर निकालो तुम। और वही सुनने के बाद लोग भी बोल रहा होता है कि थोड़ा बहुत जल्दी नहीं हो रहा है अंकल। और फिर वही सुन के जो सॉन्ग होते हैं वो भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, डैड मैंने तो यहाँ पे एग्री नहीं करा है, वो भी हम दोनों की मैरिज के लिए, और मैं तो उसी इंसान से शादी करूंगा जिसको मेरी आइडल रिस्पेक्ट करेगी। और ना बोलने के साथ ही वो अपनी मम्मी को हक करके रोने लग जाती है। और फिर वही सब देखने के बाद हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है, अंकल आपका जो सन इन लॉ है वो एग्जैक्टली सही नहीं है आपके बेटी के लिए, तो फिर उस वजह से क्यों ना आप मेरे को कंसीडर करो, वो भी आपके फैमिली के सन इन लॉ बनने के लिए। और ना बोलते वो सारे के सारे वहाँ पे बैठ के बात करने लग जाते हैं। फिर जो सॉन्ग की मॉम होती है वो बोल रही होती है, यंग मास्टर जाओ आप फाइनली यहाँ पे आ गए और आपको देख के मेरे को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वो सुन के वो जाओ जवाब देता है, आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी सॉन्ग को बुली नहीं कर पाएगा। अब वो सुन के सॉन्ग के फादर बोलते हैं, अच्छा तुम ही हो जिसने की यंग मास्टर जाओ को यहाँ पे बुलाया है। अब वो सुन के उसकी वाइफ बोलती है, हाँ मैं बैठे बैठे यहाँ पे ये देखने नहीं वाली हूँ कि तुम मेरी बेटी का शादी इस जैसे बीस्ट के साथ यहाँ पे कराने वाले हो, तो फिर मेरे को यह बताओ कि जैसे यूजलेस आदमी के पास क्या ही क्वालिफिकेशन है वो भी हमारे बेटे के साथ यहाँ पे शादी करने के लिए, जो कि हमारे सॉन्ग फैमिली की डॉटर है। मगर उसकी ही बात सुन के जो लोग होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, आंटी मेरे को उन सब चीजों में फंसाया गया था और आप लोग बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो अभी। लेकिन ना सुनते जो सॉन्ग होती है वो भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम जिसको तो मेरे आइडल ने खुद से रिकॉग्नाइज करा था, तो फिर उस वजह से कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये सब सेटअप था, वो भी तुमको फंसाने के लिए। और ना सुनते साइड से जाओ भी बोल रहा होता है, हाँ मैंने भी इन सब चीजों के बारे में सुना है पहले, लेकिन सभी लोग लाइफ में एक ना एक बार गलती करते हैं, तो फिर उस वजह से तुम ट्राई करना कि एक अच्छे इंसान बनने का। और रही बात सॉन्ग को शादी करने का, जो कि हमारे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने भ्रम से बाहर निकल के आ जाओ। अब वैसे भी तुम जैसे पावरलेस आदमी के लिए तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो उसको। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो लूबो होता है वो तुरंत उसके हाथ को हटाता हुआ गुस्से में बोल रहा होता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कौन हो, हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर उंगली करने की।
और फिर वही सुनने के बाद सॉन्ग की मम्मी भी गुस्से में बोल रही होती है, अच्छा इतना हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी यंग मास्टर जाओ को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन वही सुनकर जो जाओ होता है वो मुस्कुराता और बोल रहा होता है, आंटी आप खुद को निराश मत करिए, अब मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस करने दीजिए इसको, मैं और कोई नहीं, मैं तो सीईओ हूँ, वो भी जाओ ग्रुप का, और मेरा जो सालाना इनकम है वो तो बस छोटा मोटा 10 मिलियन नियॉन है, और ये तो तुम जैसे जॉबलेस आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, और हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो तो पूरा ही जमीन आसमान का है। लेकिन वही सब सुनने के बाद सॉन्ग के फादर जवाब देते हैं, यंग मास्टर जाओ, मेरी बेटी सॉन्ग और जो लोग है उन दोनों के जो एंगेजमेंट का अरेंजमेंट है वो बहुत ही पहले हो चुका है, तो फिर उसी वजह से मैं इस चीज को यहाँ पे बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन वही सुन के उसकी वाइफ बोलती है, ओल्ड मैन सॉन्ग ये शादी का मैटर है, उसी वजह से एक अच्छा चॉइस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ऊपर से हमारी जो बेटी है वो तो सीईओ है, वो भी हमारे सॉन्ग ग्रुप की, तो फिर उसी वजह से एक यंग प्रॉमिसिंग आदमी वो भी मिस्टर जाओ जैसा वही एकदम ही परफेक्ट है शादी करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि हमारी बेटी जैसे वर्टलेस आदमी के साथ यहाँ पे शादी करे, तो फिर तुम क्या चाहते हो कि हमारी जो बेटी हो हमेशा से शर्म के हमारे अपने सर को झुका के रखे सभी के सामने। और फिर इतना सुनते जो सॉन्ग होते वो भी जवाब देते हैं, हाँ डैड मॉम सही बोल रही है। और फिर वही सब सुनने के बाद जो जाओ होता है वो लूबू की तरफ देखता है, फिर ताली बजाता है, उन लोगों को बोलता है, अंकल सॉन्ग ये जो आदमी आपकी बेटी के साथ यहाँ पे शादी करना चाह रहा है वो भी बिना कोई बैड रॉयल गिफ्ट दिए, तो फिर उसी वजह से ये तो एकदम ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फ्री में एडवांटेज लेने के लिए आया है। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जाओ के जितने भी सर्वेंट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सोने के बिस्किट्स लेके आ जाता है, साथ में बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स भी होते हैं। और फिर उसके बाद उसका जो असिस्टेंट होता है कि करके सारे गिफ्ट्स के नाम को बताने लग जाता है उन लोगों को। और फिर उसके बाद जाओ भी बोल रहा होता है, अंकल क्या आप ये सब गिफ्ट देख के खुश हो गए हो अभी? और फिर वो सब देख के सॉन्ग की मॉम बोल रही होती है, सेटिस्फाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई होगी उन सब चीजों को देख के, और यंग मास्टर जाओ आप तो कितना ज्यादा ही सोचते हो, और मैं तो पक्का से बता सकता हूँ कि आप हमारी बेटी को कभी भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं करोगे फ्यूचर में। इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे लोगों को उठाते हुए बोल रही होती है, जल्दी से उठ जाओ यहाँ पे, क्योंकि तुम जैसे यूजलेस आदमी जिसने कि अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं करा है उसको तो अपने सीट को यंग मास्टर जाओ को देना चाहिए बैठने के लिए। लेकिन इतना सुनते जो लोग वो होता है वो ही बोलता है, एक मिनट रुको, अगर आप लोगों ने यहाँ पे गिफ्ट के बारे में मेरे को याद नहीं दिलाया होता तो फिर मैं तो उस चीज के बारे में लगभग भूल ही गया था। इतना बोलते ही जो लोग वो होता है वो अपने जेब के अंदर से एक चमकता हुआ बड़े से ब्लू क्रिस्टल को बाहर निकाल के उन लोगों को बोल रहा होता है, ये लैपिस लुजुली है जो कि हेवन से नीचे आया है और एक डिवाइन गिफ्ट है, और ये तो एक ऐसा गिफ्ट है जो कि जो लॉर्ड डग्जिया के वो भी हासिल करना चाहते हैं। तो फिर अगर सॉन्ग फैमिली इस चीज को किंग को ऑफर करते हैं तो फिर वो लोग तो बहुत ही आसानी के साथ नोबल रैंक को भी हासिल कर लेंगे। और वो देख के सॉन्ग और उसकी मॉम हैरान हो ही रही होती है कि उतने में साइड में जो जाओ होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का हंसने लग जाता है। लेकिन वो जो अंकल होते हैं वहाँ पे उस चीज को देख के थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। मगर मेरा जाओ होता है दुआ से बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों ने कभी इससे पहले उस सॉकॉल लैपिस के बारे में सुना है क्या? अब वो सुन के सॉन्ग बोल रही होती, नहीं मैंने आज से पहले तो इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना है। अब वो सुन के जाओ बोलता है, ये तो कोई रैंडम सा रॉक होगा जो कि तुमने कैसे चलते फिरते उठा लिया होगा, और यहाँ पे आके तुम ऐसा बता रहे हो कि एक बहुत ही दुर्लभ सा ट्रेजर है, और यहाँ तक इस ट्रेजर से टाइटल्स भी मिलते हैं, तो फिर क्यों ना तुम खुद ही जाके इस चीज को हेवंस को दे दो। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग मूर्ख हैं? इतना बोलते जैसे वो अपने उंगलियों को दिखाता लोगों को, जो लोगो होता है वो गुस्से में उसको जवाब देता है, जल्दी से अपने सुअर जैसे उंगलियों को मेरे सामने से हटाओ तुम। अब वो सुन के जैसे ही जाओ उसको गुस्से में जवाब देता है, क्या बोला तुमने? जो लोगो होता है वो गुस्से के मारे अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा को बाहर निकालने लग जाता है, और फिर उसके बाद वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम यहाँ पे कोई चाल चलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? और वो देखने के बाद जो जाओ होता है उसका भी पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है, और वो बोल रहा होता है, क्या ही डरावना सा हो रहा है इसका। लेकिन इतना बोलते ही जो सॉन्ग होती है वो तुरंत उसके पास आके बोल रही होती है, लोबो तुम तो एक बहुत ही बड़े वाले लायर हो जिसका जो जीव है वो बहुत ही बड़ा है। डैड क्या आप सही में जैसे आदमी के साथ मेरी शादी कराने वाले हो जो कि इतना ज्यादा डिसऑनेस्ट और साथ में इतनी गंदी गंदी बातें करता है। अब वही सब सुनने के बाद वो जो अंकल होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, लोबो उस बेकार से पत्थर को दूर करो तुम। लेकिन वो जो फ्रेंडशिप जो कि मैं तुम्हारे फादर के साथ शेयर करता हूँ उसको नजर रखते हुए मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा कि तुम यहाँ पे खाली हाथ आ गए हो, मगर मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ पे सब झूठी बातें क्यों कर रहे हो। इतना सुनने के साथ सॉन्ग होते वो तुरंत ही लोगों के हाथ से उस पत्थर को छीन लेती है, और फिर वो उसको बोल रही होती है, मेरे को दिखाने दो कि जैसे पत्थर का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करते हैं।
और ना बोलते वो उस स्टोन को लेके एक टेबल के नीचे रख देती है उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। मगर वो सब देखने के बाद जो लूवू होता है वो सोच रहा होता है अगर डाजिया के किंग को इन सब चीजों के बारे में पता चला वो तो सही में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। मगर वो जो अंकल होते हैं वो बोल रहे होते हैं यंग मास्टर जाओ आपके इतने ज्यादा सोचने के लिए मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपको, लेकिन आप अपने इन सारे गिफ्ट्स को वापस लेके जा सकते हो क्योंकि शॉन्ग का जो शादी वो मेरे और लूवू के फादर के बीच में पहले से एग्री हो गया है। और इतना सुनने के साथ ही साइड से शॉन्ग बोल रहे होते हैं गुस्से में डैड क्या मैं सही में आपकी रियल बेटी हूँ क्या। लेकिन इतना सुनते जो जाओ होता वो तुरंत ही अपने जेब के अंदर से दूसरे कॉन्टैक्ट को निकाल के बोल रहा होता है अंकल कुछ बोलने से पहले आप इस चीज को एक बार देख लीजिए। और फिर उसी चीज को देख के जो अंकल होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद जो जाओ होता है वो दोबारा से बोल रहा होता है अब देखने में कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, ये इन्विटेशन कार्ड है वो भी विक्ट्री वैंक्यूट का, वो भी फीमेल गॉडेस नांग की। और मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है कि जो सॉन्ग फैमिली वो बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल करते हुए आ रही ही है, वो भी 9 गेट्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दबाव के नीचे। तो फिर 3 दिन के अंदर एक विक्ट्री बैंक्वेट होने वाला है वो भी फीमेल वॉर गॉड नांग की। और ऊपर से नॉन्ग यंग फैमिली उन लोगों तो सभी लोगों से प्रॉमिस करा है कि जो भी लोग उस बैंक्वेट को अटेंड करेंगे उन लोगों को नांग फैमिली के तौर से प्रोटेक्शन मिलेगा। और फिर वही सब सुनने के बाद जो अंकल सॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं ऐसा कैसे कि यंग मास्टर जाओ को इनविटेशन मिला है वो भी वॉर गॉडेस नांग के बैंक्वेट का। अब वो सुनने के बाद जाओ बोलते हैं मेरे कजन है जो कि कैपिटल में जो गाँव फैमिली है उसका मेंबर है और उसके जो फादर है वो तो पार्ट है वो भी ग्रेट स्नो कैबलरी के। और ये जो इनविटेशन ये मेरे कजन के तरफ से आया है मेरे को। अब वो सुनने के बाद जो सॉन्ग होती है बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है मेरे को तो पहले से नहीं पता था कि मिस्टर जाओ आपका कनेक्शन इतना ऊपर तक है। इतना सुनने के साथ ही उसकी जो मॉम होती है वो अपने बेटी के कान में फुसफुसा के कुछ बोलती है और वही सुन के जो सॉन्ग होती है वो तुरंत ही अपने फादर के पास आके बोल रही होती है डैड हमारी फैमिली के ऊपर जो प्रेशर दिया जा रहा है वो भी 9 गेट्स चैम्बर कॉमर्स के द्वारा उस वजह से ये टिक नहीं सकता ज्यादा देर तक। तो फिर उस वजह से हमारी फैमिली के भलाई के लिए मैं यंग मास्टर जाओ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि हम लोग को इनविटेशन भी मिल जाएगा बैंक्वेट का। अब वो सब सुनकर जाओ जैसे ही अपने इनविटेशन कार्ड को वहाँ पे फ्लेक्स कर रहा होता है जो लूबू होता है वो तुरंत उस कार्ड को छीन के फाड़ के बोल रहा होता है ये जो इनविटेशन कार्ड है ये तो फेक है। और फिर जिससे हम देखते हैं जिस जाओ होता है वहाँ पे रोने लग जाता है। लेकिन जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रही होती है लूबू क्या तुम हमारे फैमिली के रेपुटेशन को यहाँ पे बेकार करना चाह रहे हो क्या। और फिर उसके बाद जो जाओ होता है वो लूबू के कॉलर को पकड़ के गुस्से में बोल रहा होता है तुमने बोला कि मेरा जो इन्विटेशन था वो फेक है ना, तो फिर क्या तुम्हें पता भी है कि रियल इन्विटेशन कार्ड कैसा होता है। अभी वही सुनने के बाद जो लूबू होता है वो बोलता है ये तो बस एक मामूली सा इनविटेशन कार्ड है तो फिर इसका मिलना क्या इतना ज्यादा ही मुश्किल होता है क्या। आज ना बोलते हम देखते हैं जो लूबू होता है अपने जेब के अंदर से बहुत सारे कार्ड को निकाल के टेबल के ऊपर रख के उन लोगों को बोल रहा होता है मेरे पास तो वो जो कार्ड है वो तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। मगर वो सब देखने के बाद किसी को भी भरोसा नहीं होता। और फिर जो जाओ होता है वो बोल रहा होता है ग्राउंड से किसी पेपर को उठाने के बाद तुम यहाँ पे ये बोल रहे हो कि ये इनविटेशन कार्ड है, ये तो सही में रिडिकुलस है। लेकिन वो सब देख के जो सॉन्ग होते वो गुस्से के मारे उन कार्ड्स को फेंकते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारा अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्या। अल्लू वो तुम्हें पता भी है कि वो जो इनविटेशन है वो कितना ज्यादा मैटर करता है वो भी हमारे सॉन्ग फैमिली के लिए। और ना बोलते सॉन्ग होती है वो नीचे उस फटे हुए टुकड़े को उठाते हुए बोल रही होती है तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि हमारा जो उम्मीद था वो भी ऐसे क्राइसिस से निकलने का, तुमने उसको क्रैश करके रख दिया है। और फिर वो जो अंकल होते हैं वो भी गुस्से में बोल रहे होते हैं लोगो तुमने तो बहुत ही इम्पल्सिवली यहाँ पे एक्ट कर दिया है। अब वो सुनकर उसके वाइफ भी गुस्से में बोल रही होती है तो यहाँ पे ये सब बस इसलिए कर रहा है जिससे कि इसका और हमारे बेटे की जो शादी है उनके बीच में कोई भी दिक्कत ना आए और तुमको तो सही में शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। लेकिन वही सुनकर वो जो अंकल होते हैं वो बोल रहे होते हैं इन सब चीजों के बारे में भी भूल जाओ, जैसे कि वो जो इनविटेशन कार्ड है यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसी वजह से बेटी सॉन्ग तुम्हारा और लू की शादी में कल ही करवाने वाला हूँ। तो फिर लू वो तुम्हारे ऊपर मैं और तुम्हारे जो फादर वो दोनों ट्रस्ट करते हैं, उसी वजह से हम दोनों को तुम निराश मत करना। अब वो सुनकर जो लू वो होता है वहाँ पे खुश हो जाता है, लेकिन जो सॉन्ग होती है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोल रही होती है डैड के मेरे जो ओपिनियन है वो आपके सामने बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं क्या। अब वो सुनकर उसकी बॉय भी बोल रही होती है ओल्ड मैन सॉन्ग मेरे को तो ये नहीं पता कि तुम्हें अभी क्या बोलना है, तुम तो सही में एकदम ही पागल हो चुके हो। अब वो सुनकर ओल्ड मैन सॉन्ग बोलते हैं मेरा जो डिसीजन है वही फाइनल है और अब इसके आगे कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। अब वो सब सुनने के बाद जो जाओ होता है उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। अब वो देख उसकी मम्मी बोल रही होती है मिस्टर जाओ प्लीज मत जाओ। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको सिविल ब्यूरो ऑफिस को दिखाया जाता है जिसके अंदर से जो सॉन्ग होते हैं वो गुस्सा करते हुए बाहर आ जाती है और वो देख के लोग भी उसको बोल रहा होता है
हे थोड़ा सा धीरे चलो और मेरा इंतजार तो करो तुम, और मेरे को ये बताओ कि इतने अच्छे दिन में भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। अब सुनकर जो सॉन्ग होती है उसका जवाब देती है, तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों करे जा रहे हो। अब सुन के लूबू बोलता है, तुम तो मेरी अभी पत्नी बन गई हो, तो फिर उसी वजह से मैं और किसका पीछा करूँ। हाँ, और ये देखो अब तो हम दोनों लीगली मैरिड हो गए हैं। वो सुन के सॉन्ग गुस्से में बोल रही होती है, शट अप, मेरे को तुम अपना वाइफ मत बोलो। और दूसरी बात, भले हम दोनों का शादी हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी तुम इसके आगे कुछ भी उल्टे से ख्यालात मत लेके आना मेरे लिए। और तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो वो भी मेरे रूम में एंटर करने के लिए, और यहाँ तक कि तुम मेरे नजदीक भी नहीं आ सकते हो। और जिस पल मेरे जो डैड है वो मेरे को परमिशन दे देंगे मैं तुरंत ही तुम्हारे साथ डिवोर्स ले लूंगी। तो फिर क्या तुमको अच्छे से समझ में आ गया। अब सुन के लोबू बोलता है, मैं और मेरे जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा ओ करते हैं, वो भी तुम्हारे फादर को। तो फिर उस वजह से जब भी वो एग्री करेंगे उसके बाद सभी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वो सुनकर जो सॉन्ग होती है वो भी खुश होकर बोल रही होती है, चलो कम से कम तुम सेल्फ अवेयर तो हो, और तुमको ये तो पता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, और ऊपर से मैं तो CEO हूँ वो भी सॉन्ग ग्रुप की, और ऊपर से नंबर 1 ब्यूटी हूँ वो भी पूरे जियोंग सिटी के अंदर। तो फिर उसी वजह से नेचुरल है कि तुम इतना ज्यादा इन्फीरियर फील कर रहे होगे वो भी मेरे आसपास रह के। लेकिन उसकी ये बात सुनने के बाद जो लोग वो होता है वहाँ पे हंसने लग जाता है, और वो देख के सॉन्ग को दुआ से गुस्सा आ जाता है, और वो पूछ रही होती है, अब क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो। अब वही सुन के लूबू बोलता है, जो नंबर 1 ब्यूटी का टाइटल है उसको तुमने खुद ही दिया है क्या। इतना सुनते ही जो सॉन्ग होती है बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से बोल रही होती है, बोल जा, क्योंकि जो आर्ग्यू है वो मैं तुमसे जीत चुकी हूँ अभी। तो फिर मैं अभी मेरे जो लॉर्ड नांग है उनके विक्ट्री बैंक्वेट के लिए जा रही हूँ। अब भले ये वाला जो इनविटेशन है थोड़ा बहुत फटा हुआ है लेकिन शायद ये काम कर जाएगा वहाँ पे। अब वो सुनने के बाद जो लूबू होता है उसको भी हंसी आ जाता है, और फिर उसको दोबारा से बोल रहा होता है, मैंने तुमको बोला ना कि वो जो इनविटेशन है वो फेक है। तो फिर उस वजह से अगर तुम उस फेक वाले इनविटेशन को वहाँ पे लेके जाते हो तुमको लात मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर उसी वजह से अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो मैं खुद ही तुमको वहाँ पे लेके जाऊंगा, वो भी बिना किसी इन्विटेशन कार्ड के। अब वो सुन के सॉन्ग बोल रही होती है, तुम बस सपने देखते रहो, क्योंकि वो जो ब्रदर जाओ है उनको ये वाला इनविटेशन उनके कजन के द्वारा मिला था, तो फिर उसी वजह से ये कैसे फेक हो सकता है। और ऊपर से तुम तो अभी यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहे हो कि मानो तुमको किसी भी इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है, वो भी लॉर्ड नांग के बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम असल में कौन हो। हाँ, और वही सुनने के बाद जो लोबो होता है वो बड़े ही प्यार से जवाब देता है, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना सुनते ही जो सॉन्ग होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर तुरंत ही अपने गाड़ी के अंदर बैठ के तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। मगर जो लोबो होता है वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मेरी प्यारी सी वाइफ, हम दोनों का मुलाकात सीधा वहीं पे होने वाला है ना। इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको उस बैंक्वेट के सेलिब्रेशन को दिखाया था जहाँ पे हम देखते बहुत सारे लोग आके खाना पीना कर रहे होते हैं, लेकिन वही जो नांग होती है वो अपने दोनों साथी के साथ वहाँ पे खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही होती है। और फिर होते में उसके साथ वाला जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी मिस नांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इतने सारे चेयर्स को किन लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा है। अब वो सुन के नाई जवाब देती है, ये सब अभी मत पूछो, और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी जो लेडी है वो खुद ही यहाँ पे खड़ी है, और हमारे लॉर्ड का प्रोटेक्शन होना वही बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, वो भी हमारे फैमिली के लिए। और फिर होते में नांग बोल रही होती है, सभी लोगों को जाके ये बता दो कि ये जो 10 चेयर है ये पहले से रिजर्व्ड है, वो भी 10 कमांडर्स के लिए जो कि ग्रेट स्नो काइबलरी से यहाँ पे आ रहे हैं। और उसकी बात सुन के हम देखते वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उतने हम देखते उन भीड़ में से जाओ होता है वो भी निकल के वहाँ पे आता है, और फिर वो बोल रहा होता है, रिस्पेक्ट के साथ आपको ग्रेट कर रहा हूँ मैं मिस नांग, और आप तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन उतने में जो नाई होती है वो उन लोगों को बोल रही होती है, जितने भी न्यू वॉर गॉड का ज्वाइनिंग होता है वो भी द ग्रेट स्नो काइबलरी के अंदर उन लोगों को ये ऑनर प्राप्त होता है, और जो द ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर है वो भी ड्रैगन काइबलरी के, और साथ में उनके जितने भी 10 कमांडर्स उन सभी लोगों ने एक्सेप्ट करा है, वो भी हमारी लेडी नांग को। इतना सुनते जाओ होता है वो दुआ से वहाँ पे नांग की तारीफ करने लग जाता है, और वो तो नांग का साथी बोल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो जो इकलौता चेयर जिसको रिजर्व करके रखा गया है वो तो। और वो सुन के नांग खुश होकर बोल रही होती है, हाँ तुमने सही बोला, वो चेयर तो एकमात्र लेजेंड द ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया है। अब वो सुन के उन गेस्ट के बीच में दुआ से बात होने लग जाता है कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, और उसी से सभी लोग भी हैरान हो चुके होते हैं। और फिर वो नांग का साथी बोल रहा होता है, क्या सही में ही ऐसे महान आदमी यहाँ पे आने वाले हैं क्या, और आज हम जैसे लोगों को भी उनको देखने का मौका मिलेगा। और वो सुन के जो नांग होता है वो जवाब देती है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास भी वो ऑनर नहीं है कि मैं स्वॉर्ड मास्टर को यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन ये तो बस इसलिए अरेंज करा गया है क्योंकि मैं शो करना चाहती हूँ अपने रिस्पेक्ट को, वो भी ग्रैंड मास्टर को। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे गार्ड को जो कि वहाँ पे सॉन्ग को खींच के लेके आ रहा होता है, और फिर वो वहाँ पे आके बोलता है, रिपोर्टिंग लेडी नांग,
ये जो औरत है यहाँ पे एक फेक इनविटेशन कार्ड लेके एंटर करना चाह रही थी। तो फिर उसी वजह से हम लोग सस्पेक्ट कर रहे कि ये कोई स्पाई है। लेकिन वही सुनकर जो सॉन्ग होते हैं वो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ा के बोल रही होती है मेरे को जाने दो और सही में मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है। और लेडी नांग मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा क्योंकि ये जो इनविटेशन है मेरे को तो जाओ ने दिया था। अब वही सुनकर जो जाओ होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। वो सोच रहा होता है अरे शिट मैं तो इस चीज के बारे में भूल गया था। और फिर जो सॉन्ग होते दुआ से बोल रहे होते हैं भले ये थोड़ा बहुत फटा हुआ है लेकिन ये फेक नहीं है और ऊपर से आप तो मेरी आइडल हो तो फिर मैं क्यों ही आपको डिसीव करने का ट्राई करूंगी, वो भी एक फेक इनविटेशन कार्ड के साथ। और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो तो फिर आप खुद ही जाओ से पूछ सकते हो उसके बारे में। मगर वो सुन के नांग बोलती है इसको यहाँ से लेके जाओ और मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करना तुम लोग। तो फिर ठीक है ना उसके इन्विटेशन कार्ड को जाके चेक करो तुम। अब वो सुन के जो जाओ होता है वो चुप चुप के वहाँ से निकलने का ट्राई करने लग जाता है। वही देख के ना उसको वहाँ पे रोक लेती है। अब वही सुन के जाओ बोल रहा होता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मेरे बारे में, आप अपने चेक को यहाँ पे कंटिन्यू करिए। और ना सुनते जैसे नाय वहाँ पे उसको चेक करने के लिए जाती है उतने में हमारे हीरो लूवू का वहाँ पे एंट्री हो जाता है। और फिर वहाँ आते वो बड़े हीरो तरीके से बोल रहा होता है नाय तुम्हें सही में लगता है क्या तुम मेरे वुमेन को यहाँ पे छू सकते हो। अभी लूवू को वहाँ पे देख के जो सॉन्ग होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है लूवू तुमको यहाँ पे किसने इन्वाइट करा है। और फिर वही देखने के बाद जाओ होता है वही बोल रहा होता है मिस्टर नांग इस आदमी ने पक्का से किसी फेक इन्विटेशन का इस्तेमाल करा होगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मूर्ख बनाने के लिए। तो फिर उस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग तुरंत इसको अरेस्ट करके यहाँ पे इंट्रोगेट करिए। अब वही सुन के नाई भी बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ पे इतना ज्यादा नोवेल को एक्ट कर रहे हो लेकिन असल में तुम तक फेक इन्विटेशन कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे एंटर कर गए हो। लू जो कि डिसग्रेस्ड सन मेंबर है वो भी लू फैमिली का, जो कि शेम है वो भी कैपिटल के ऊपर। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत आ गया है क्या कि तुमको हमारी लेडी के प्रोटेक्शन का जरूरत है। अब वो सब देख के नांग भी बोल रही होती है जैसे कि तुम बस एक मामूली से सन इन लॉ हो जो कि बस दूसरे के ऊपर ही भरोसा करते हुए आ रहा है और अब तो तुम ऐसे स्कीम्स को भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी मेरे और भी ज्यादा नजदीक आने के लिए। और फिर तुम्हें जो नाई होते वो भी बोल रहे होते जैसे कि यहाँ पे आज द ग्रेट ड्रैगन कैबलरी आने वाला है उसी वजह से तुम तुरंत ही अपने वाइफ को लेके यहाँ से चले जाओ। और ना बोलने के साथ ही नाई होती है वो तुरंत ही वहाँ पे सॉन्ग को धक्का दे देती है। और फिर से पहले की जो सॉन्ग होती है वो नीचे जमीन में गिरे जो लूवू होता है वो तुरंत ही आके उसको अपने गोदी में पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद वो उससे पूछता है माय डियर क्या तुम ठीक हो। और ना पूछते वो भी बोल रहा होता है कितना ज्यादा ही अम्यूजिंग है। और नांग तुम जैसा कोई हाई मैटी तुम तो सही में बहुत ज्यादा सोचते होगे अपने बारे में है ना, लेकिन भले अगर तुम ग्रेट स्नो कैबलरी को ज्वाइन भी कर लेते हो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ही जल्दी वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसकी बात सुन के साइड से जाओ होता है वो भी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी नांग को ये बोलने की, हाँ और किसने तुमको अलाउ करा इस तरीके की चीजों को बोलने का यहाँ पे। तो फिर उसी वजह से जल्दी से अपने घुटने के बल आके मिस नांग से तुम माफी मांगो। मगर वो सुनने के बाद लोग भी गुस्से में बोल रहा होता है क्या घुटने के बल आके मैं इससे माफी मांगू, लेकिन ये औरत उस चीज के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अब वो सुनकर गेस्ट भी हैरान होकर बोल रहे होते ये आदमी कौन है जिसके अंदर इतना एटीट्यूड है। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं उस दूसरे आदमी को जो कि बोल रहा होता है सॉन्ग से सॉन्ग तुम्हारी फैमिली ने तो पहले से ऑफेंड करके रखा है वो भी हमारे ग्रेट 9 चैम्बर को, और अब ये जो तुम्हारा पति है यहाँ पे आके मिस नांग को भी परेशान करे जा रहा है। और वो तुरंत ही जाके लेडी नांग से बोल रहा होता है लेडी नांग हमारा जो द ग्रेट 9 चैम्बर है वो पूरे सॉन्ग फैमिली को तबाह करके रहेगा वो भी इन हरकतों की वजह से। मैं वही सुन के जो सॉन्ग होते वो परेशान होकर बोल रही होती है प्रेसिडेंट चीन मेरा और लूवू का शादी फेक है उस वजह से प्लीज आप मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए। अब वो सुन के नांग भी बोल रही होती है ये जो सॉन्ग फैमिली है इसके अंदर तो जरा सा भी कोई अवेयरनेस नहीं है। मगर वही सब सुनने के बाद पीछे से जो लूवू होता है वो बोल रहा होता है 9 चैम्बर का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम ऐसे किसी भी मर्चेंट को बुली नहीं कर सकते हो और तुम तो अपने पोजीशन के लिए बिल्कुल ही अनफिट हो। मगर वो सुन के चीन जवाब देता है तुम तो बस यहाँ पे सच्चाई को बदलने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन ये सब सुन के जो लोग वो होता है बाकी के लोगों को बोल रहा होता है तुम सभी लोग बस इस बेकार से औरत के सामने अच्छे बनने के लिए ये सब कर रहे हो है ना। मगर इतना सुनते जो नाई होते वो भी गुस्से में बोल रही होती है क्या तुमने हमारी लेडी को अभी क्या बोला। अब वो सुन के लोग उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता है कि मैंने अभी क्या बोला है और तुम अभी दोबारा से बुलवाना चाह रहे हो मेरे से। लेकिन न सुनते बाकी जितने भी गेस्ट होते सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहाँ पे लोगों के ऊपर। और फिर जो सॉन्ग होती है वो भी उसके पास आके बोल रही होती है लोगू तुम अपने बेकार के मुंह को यहाँ पे बंद करके रखो और जल्दी से यहाँ पे लेडी नांग से माफी मांगो। लेकिन वो सुन के लोगू जवाब देता है क्या ही अधिकार है वो भी उस औरत के पास मेरे से माफी मंगवाने का। हाँ और इतना सुनते ही जो नांग होती है वो जवाब देती है मैंने अपने ट्रेनिंग को 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था और फिर 18 साल में ही मैं एक गॉड ऑफ वॉर बन के तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक से बारबेरियन गॉड ऑफ वॉर को चैलेंज करके उसको डिफीट कर दिया और जिसके वजह से मेरे को खुद ही ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर ने रिकॉग्नाइज करा। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने हाथों को धो के पोंछ के
उस ड्रैगन टोकन को हवा में करते हुए उन सभी लोगों को बोल रही होती है, मैं ऐसा सबसे पहली फीमेल वॉर गॉड हूँ जिसको कि द ग्रेट ड्रैगन कैवलरी ने समन करा है, और ये देखो यही मेरा अधिकार भी है। और फिर उसी ड्रैगन टोकन को देखने के बाद जितने भी गेस्ट होते हैं उन सभी का भी पूरा होश उड़ जाता है। और फिर दूसरी तरफ जो सॉन्ग होती है वो भी निराश होकर सोच रही होती है, ये तो वही लेजेंडरी ग्रेट ड्रैगन स्नो कैवलरी का एम्बलम है, और काश मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे पास भी कभी ऐसा कुछ होता। और फिर उसके बाद नांग दुआ से बोल रही होती है, लूबू मैं तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी, तो फिर जल्दी से मेरे हाथों को धोए हुए इस पानी को यहाँ पे पी लो, जिसके बाद मैं तुम्हारे सारे रूडनेस को यहाँ पे माफ कर दूंगी, और यही प्राइस तुम्हें पे करना पड़ता है, वो भी मुझ जैसे पावरफुल औरत को ऑफेंड करने के लिए। और ना सुनते हम देखते जितने भी गेस्ट होते हैं सारे के सारे भी चिल्लाते हुए लोगों को वहाँ पे उस पानी को पीने के लिए बोलने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो नाई होते वो भी बोल रहे होते हैं, मेरी लेडी ने तुमको इतना अच्छा सा ऑफर दिया है तो फिर जल्दी से तुम इसको ऑबे कर लो। अभी साइड से चीन होता वो भी बोल रहा होता है, वाह तुमको तो लेडी नाउंग के हाथ के धोए पानी को पीने का मौका मिल रहा है, ये तो कभी भी तुमको पूरे 8 जन्मों में भी नहीं मिलता। और वही सब सुन के जो लुवान होता है वो जवाब देता है, ये तो बस एक मामूली सा ट्रेनिंग कैंप है, और अगर वो जो ग्रेट जिया स्वॉर्ड मास्टर है वो यहाँ पे होता तो फिर तो तुम खुद ही जाके उनका पूजा कर रहे होते। और वो सुनने के बाद नाग बोल रहे होते, जो ग्रेट जाया नेशन है वो स्ट्रेंथ को दर्शाता है, तो फिर अगर वो जो स्वॉर्ड मास्टर वो मेरे को बोलते उनके जूते को कैरी करना तो फिर मैं बिल्कुल भी उनको मना नहीं करती। मगर वो सुन के लुवान बोलता है, एक वॉर गॉड होने के नाते तुमको तो अपने अंदर थोड़ा सा गर्व होना चाहिए, और फिर तुमको तो उनको मना करना चाहिए। लेकिन ना सुनते साइड से नाई भी बोल रहे होते, तुम यूजलेस वीकलिंग जो कि एक मुर्गे को भी नहीं मार सकता है, और तुम यहाँ पे लेडी को लेक्चर दिया जा रहे हो। और वही सुनने के बाद लुवान उसको बोलता है, तुम मेरे क्वालिफिकेशंस को देखना चाहते हो क्या, तो फिर अपने आंखों को खोल के खुद ही देख लो। आत्मा बोलते लुवान तुरंत जो उसके हाथ के उस पानी को नीचे फेंक देता है, और वो देख के नाग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर तुरंत ही जाके लुवान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो लुवान होता है अपने एक हाथ से ही नाग को धक्का मार के सीधा हवा में उड़ाते हुए पीछे ढकेल देती है। लेकिन वही देख के जो नाई होती है वो तुरंत ही आके उसको पकड़ लेती है वहाँ पे, और फिर बोल रही होती है, माय लेडी क्या आप ठीक हो। लेकिन जो नांग होते है वो बोल रही होती है, वो क्या मेरे जो स्नो ड्रैगन का एम्बलम है वो तो उड़ गया। आत्मा बोलते ही जो लुवान होता है वो तुरंत उस एम्बलम को पकड़ लेता है। अब वही देख के सॉन्ग बोल रही होती है, लुवान तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का। आत्मा सुनते लुवान तुरंत ही ग्रैंड मास्टर के चेयर में वहाँ पे बैठ जाता है। अब वही देख के चीन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, लुवान क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, क्योंकि वो जो पोजीशन है वो तो ग्रेट जाया स्वॉर्ड मास्टर का है। लेकिन इतना सुनते ही जो लुवान होता है वो तुरंत ही उस ड्रैगन एम्बलम को वहाँ पे फाड़ देता है, और फिर उसके बाद उन लोगों को बोल रहा होता है, यही मेरा क्वालिफिकेशन है फीमेल वॉर गॉड नांग, और तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, और तुम्हें आज कन्विक्टेड करा जाएगा, वो भी इतने ज्यादा एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। मैं तुमको आज तुम्हारे स्नो ड्रैगन राइडर के स्टेटस से निकालता हूँ। और वही सब देखने के बाद जो चीन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे डेथ चाहते हो क्या, और क्या इसको सही में लगता है क्या ये ग्रेट जाया का ग्रैंड मास्टर है। और फिर नाई भी बोल रही होती है, माय लेडी उसने तो ग्रेट ड्रैगन एम्बलम को फाड़ के रख दिया, तो फिर उस वजह से मेरे को अलाउ करिए उसको जान से खत्म करने का। लेकिन वही सुन के जो नांग होते हैं वो तुरंत ही लुवान की तरफ हमला करते हुए बोल रही होती है, ना उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके उसको खत्म करूंगी। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उसके गले में रख के बोल रही होती है, तो फिर मेरे को बताओ कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है ये सब करने के पीछे। आत्मा सुनते लुवान दुआ से अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है, तुम्हें पता है किसी ने आज तक हिम्मत नहीं करा मेरे ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करने का। आत्मा बोलते ही नांग के हाथों का जो स्वॉर्ड होता है वो अचानक से बहुत ही तेज का चमकने लग जाता है, और साथ में उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सबका स्वॉर्ड भी वहाँ पे हिलने लग जाता है। अब वही सब देख के वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो ही रहे होते कि उतने में जो 9 स्टार वॉर गॉड चू टिनबा उसके साथ में जो 10 कमांडर्स होते हैं स्नो ड्रैगन राइडर्स वो सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं। अब जो टिनबा होता है वो बोल रहा होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा हलचल क्यों हो रहा है अभी। और इतना सुनते जो नांग होते वो तुरंत अपने घुटने के बल आके बोल रही होती है, मैं नांग हूँ वो भी स्नो ड्रैगन राइडर के ट्रेनिंग कैंप से, और मैं आपको ग्रीटिंग करती हूँ वॉर गॉड चू, और साथ में सारे कमांडर्स। आत्मा सुनते सारे के सारे गेस्ट वहाँ पे टिनबा के सामने घुटने टेक के ग्रीटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन जो लूवू होता है वो बोल रहा होता है, तुम लोग तो बहुत ही लेट में आए हो यहाँ पे। और फिर वही देख के जो सॉन्ग होती है उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है, और वो बोल रही होती है, लूवू तुम अपने आप को जान से मरवाना तो नहीं चाह रहे हो, जल्दी से घुटनों में आ जाओ अपने। लेकिन जैसे ही वहाँ पे टिनबा लूवू को देखता है उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है क्या मास्टर खुद ही यहाँ पे आ गए हैं। और फिर होते में जो नांग होती है वो भी परेशान होकर बोल रही होती है, लॉर्ड टिनबा प्लीज इस आदमी को यहाँ पे पनिशमेंट दीजिए, और ये तो मेरा फेलियर है मेरे मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से मैंने इस सेमलेस फूल को यहाँ पे अलाउ करा, वो ही मेरे स्नो ड्रैगन एम्बलम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो ये सब सुनने के बाद जैसे टिनबा कुछ सोच रहा होता है
पीछे से चीन भी आके बोल रहा होता है वॉर गॉड चू, ये सब माय लेडी की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि ये तो गलती उस लड़के का है। उसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तुरंत ही उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए आप, वो भी दूसरों के सामने एग्जाम्पल को बनाने के लिए। लेकिन उसकी ये बात सुन के टिनबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बोल रहा होता है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है ऐसा कुछ सजेस्ट करने के लिए मेरे को। और इतना बोलते वहाँ पे वो लोगों को देखता है और फिर वो सोच रहा होता है मास्टर वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। लेकिन उतने में जो लोगो होता है अपने हाथों को हिलाता हुआ उसको मना कर देता है कुछ बताने के लिए। और फिर वही देखने के बाद जो टिनबा होता है उन लोगों को बोलता है ठीक है इतना काफी है, और हम लोगों का जो स्नो ड्रैगन का एम्बलम है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर उस वजह से तुम अभी क्वालिफाई नहीं होते हो, वो भी हमारे स्नो ड्रैगन राइडर्स को ज्वाइन करने के लिए। इतना सुनते ही जो नांग होते हैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है वहाँ पे। इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है वापस। लेकिन उतने में जो नाई होती है वो तुरंत ही वहाँ पे आके अपने सर को झुकाते हुए उसको बोल रही होती है प्लीज मेरी लेडी को एक दूसरा चांस दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करा है वो भी स्नो ड्रैगन राइडर्स को ज्वाइन करने के लिए। और उसकी ये सब हरकतें देखने के बाद जो टिनबा होता है वो बोलता है तो फिर ठीक है, हमारा जो स्वॉर्ड मास्टर है उन्होंने हाल ही में शेड्यूल करा है वो भी कुलियन सेलेस्टियल पैलेस के अंदर, तो फिर अगर किसी तरीके से तुमको उनका माफी मिल जाता है तो फिर उसके बाद शायद तुम्हें चांस मिल जाएगा वो भी हमारे ड्रैगन राइडर्स को दोबारा ज्वाइन करने के लिए। अब वो सुन के जो नांग होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फिर तुरंत ही अपने सर को झुका के बोल रही होती है आपका बहुत ही शुक्रिया वॉर गॉड टिनबा आपके गाइडेंस के लिए। और इतना बोलते जो टिनबा होता है अपने सारे कमांडर्स को लेके वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद जो चीन होता है वो लूबू को बोल रहा होता है तुम लूबू स्क्रॉन्ड्रल, लेडी नांग ने तो लगभग ही अपने चांस को खो दिया था वो भी स्नो ड्रैगन राइडर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो भी बस सिर्फ तुम्हारे वजह से, तो फिर इसी वजह से तुमको तो इतिहास में किसी विलन की तरह माना जाएगा। और फिर उतने में जो सॉन्ग होती है वो नांग के पास आके बोल रही होती है माय लेडी ये तो लूबू का पर्सनल एक्शन था, उस वजह से आप कोई भी नफरत को मत रखिएगा वो भी हमारे सॉन्ग फैमिली के खिलाफ। और भी वही सुन के जो लूबू होता है वो बोल रहा होता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी लो फैमिली को टच नहीं करने वाला है। लेकिन इतना सुनते जो नाई होते वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को लूबू के गले में रख के बोल रही होती है जो सॉन्ग फैमिली को छोड़ दिया गया है लेकिन तुमको यहाँ पे मरना होगा। अब वही सुन के जो सॉन्ग होती है वो परेशान होकर बोल रही होती है लेडी नांग मेरे को पता है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा पूछ रही हूँ लेकिन प्लीज उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो क्राइम है उसमें इसको डेथ डिजर्व नहीं करता है ये। और फिर वही सुन के साइड से नाइफ गुस्से में बोल रही होती है तुमने क्या बोला ये डेथ डिजर्व नहीं करता है, लेडी नांग ने तो लगभग ही अपने चांस को खो दिया था वो भी स्नो ड्रैगन को ज्वाइन करने के लिए, वो भी बस इसी के वजह से, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा कुछ बोलने का कि ये डेथ डिजर्व नहीं करता है। और मैं तो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक मैं इसको काट के छोटे छोटे पीस में नहीं बना देती। अब वही सुन के जो चीन होता है वो बोल रहा होता है एग्जैक्टली इस जैसे जो विलन होता है ये तो डेथ ही डिजर्व करता है। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो लूबू होता है उसके स्वॉर्ड को हटाता हुआ बोल रहा होता है क्या नांग तुम मेरे को मारना चाहते हो, लेकिन जैसे कि तुमने पहले एक मूव करा था उसी वजह से मैं तुमको एडवाइस करूंगा वो भी आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। और वो सुनने का नांग बोल रही होता तुम बस यहाँ पे तो अपने करेज को शो ऑफ कर रहे हो और तुमने ये सब यहाँ पे बस इसलिए करा क्योंकि हमने हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया था उसी वजह से, लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से तो मेरे को अपने जगह को खोना पड़ जाता। और फिर वही सब सुनने के बाद पीछे जाओ होता वो बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्या आपने अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया, लेकिन लेडी नांग क्या आपको भी जैसे फेलियर के साथ एंगेजमेंट करना पड़ रहा था क्या, लेकिन जैसे कि उसका मकसद पूरा नहीं हो उसी वजह से ये यहाँ पे ये सब कर रहा है वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए। और फिर वही सुनने के बाद जो लूबू होता है वो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे जो सब कुछ भी एक्ट करा उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम तो खुद को बहुत ही ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हो और सही में तुम तो किसी क्लाउन की तरह हो। इतना सुनते ही साइड से नाई दुआ से अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोल रही होती है लेडी क्यों आप अपने शब्दों को यहाँ पर बर्बाद करो इन जैसे इंसान के ऊपर, और आप मेरे को बस 3 सेकंड दीजिए मैं तुरंत ही इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगी आपके लिए। और वो सुन के जो लूबू होता है उसको भी बोलता है तो फिर ठीक है आ जाओ मैं भी देखता हूँ कि तुम अभी क्या करते हो। लेकिन वही सुन के नांग बोलती है बहुत हुआ, क्योंकि एक स्वॉर्ड के ऑनर के लिए इस जैसे बेकार आदमी का खून बहाना बिल्कुल भी काफी नहीं है और इसको यहाँ पे खत्म करने से हमारे ब्लेड का यहाँ पे नाम खराब होगा। तो फिर ठीक है लो वो मैं तुमको जान से खत्म नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैं किस तरीके से दुआ से ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर का जो फेवर है उसको दुआ से हासिल करती हूँ वो भी अपने स्ट्रेंथ के साथ, और फिर मैं अपने रैंक में भी वापस आके रहूंगी वो भी ग्रेट स्नो ड्रैगन कैबलरी के अंदर। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लोबो भी ताली बजाता हुआ बोल रहा होता है अच्छी ऐसी बात है तो मैं भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा उस दिन का। और फिर वही सुन के जो नांग होते दुआ से ही अपने हाथ को जोड़ के बोल रही होती है सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ वो भी आज के डिस्टरबेंस के लिए। लेकिन उसको माफी मांगता हुआ देख जो चीन होता है वो बोल रहा होता है लेडी नांग आपको बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको ब्लेम करना चाहिए वो और कोई नहीं है बेकार सा आदमी है, और ये तो आपका बहुत ही बड़प्पन है क्योंकि आपने इसकी जिंदगी को छोड़ दिया यहाँ पे
लेकिन मेरे को लगता है कि अभी भी एक पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो फिर उस वजह से आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आज के बाद हमारा जो 9 गेट्स ट्रेड गिल्ड है वो एकदम ही पक्का करेगा। जो सॉन्ग फैमिली है वो अपने पाव को ना रखे, वो भी जियांग सिटी के अंदर। और वो सुन के सॉन्ग भी बोल रही होती है, ये क्या आज के इंसिडेंट के साथ हमारे फैमिली का क्या लेना देना है। मगर इतना सुनती बाकी जितने भी फैमिलीज होते हैं वहाँ पे वो सारे के सारे मदद करने के लिए मना कर देते हैं, वो भी सॉन्ग फैमिली को। और फिर जो नाई होते हैं वो भी बोल रहे होती है, ये देखो लूवू, लेडी नांग के बस शब्द ही काफी है तुमको यहाँ इस जियांग सिटी के अंदर डराने के लिए। और फिर उसकी ये बात सुन के जो लूवू होता है उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है, हाँ ये देखो मैं तो डर के मारे यहाँ पे कांप रहा हूँ। लेकिन खैर चलो मैं भी तुमको सच बताता हूँ, तुम जितने भी यहाँ पे हो सारे के सारे बिल्कुल ही किसी ट्रैश की तरह हूँ। तो फिर आओ, जिसमें भी हिम्मत है आओ मेरे से लड़ने के लिए, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। और वही सुन के जो चीन होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर में जो सॉन्ग होती है बहुत ही तेज का चाटा मार देती है लूवू के मुंह पे। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है, लूवू इतना काफी आज के लिए, और ऊपर से मैं तो उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ जो कि बस बातें करना ही जानते हैं और जिनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं होता है। और क्या तुम्हें जरा सा भी रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे वजह से कितना ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ेगा, वो भी हमारे सॉन्ग फैमिली को। और उसकी बात सुन के जो लूवू होता है उसको पूरा बोलती बंद हो जाता है। लेकिन जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, मेरे जो फादर है वो हमेशा ही बहुत ही काइंड रहे तुम्हारे लिए, और उसी वजह से तुमने मेरे से शादी कर लिया, वो भी उनके सारे काइंडनेस को रिपे करने के लिए। लेकिन तुम्हारे आज के बिहेवियर के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसकी बात सुन के जो लूवू होता है उसको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है वहाँ पे। और फिर जो नाई होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ये देखो तुम्हारी जो अपनी औरत है वही बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही है तुम्हारी वजह से, तो फिर उस वजह से तुम ये सब यहीं पे खत्म क्यों नहीं कर देते हो। और फिर जो नांग होती है वो भी सॉन्ग को बोल रही होती है, ये जो आदमी है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है और ये भी तुमको एकदम ही नीचे लेके आ जाएगा। और उसकी ये बात सुन के सॉन्ग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है खुशी के मारे। लेकिन उतने में जो नांग होती है वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है वापस। और वही देख के नाया बोल रही होती है, लेडी क्या आप सही में इसको इतने आसानी के साथ जाने देने वाले हो क्या। अब वो सुन के नांग बोलते हैं, हमारा जो प्रायोरिटी अभी वो स्वॉर्ड मास्टर को ढूंढ के उनसे माफी मांगने का। और उस टाइम वॉर गॉड टिनबा ने बताया था कि जो स्वॉर्ड मास्टर है वो कानून सेलेस्टियल पैलेस के अंदर आने वाले हैं, तो फिर उसी वजह से मैं इन सभी चीजों को खुद के ऊपर लेके उनके सामने जाके माफी मांगूंगी। और उसकी यही सब बातें सुनने के बाद जो लूवू होता है वो मुस्कुराता हुआ सोच रहा होता है, अच्छा तुम ये सब शेम अपने ऊपर लेने वाले हो, ये चीज तो सही में ही बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। और ना बोलते सिरिंजन को कुलगान इमॉर्टल पैलेस को दिखाया जाता है, फिर जहाँ पे जो लूवू होता है वो अपने चेयर में आराम से बैठा हुआ होता है। और फिर जो टिनबा होता है उसको बोल रहा होता है, मास्टर मैं तो बहुत ज्यादा चिंता में आ गया था, वो भी यंग चांस के खाना को लेके, और मेरे को तो लगा था कि वो आपको सूट नहीं करेगा, तो फिर उसी वजह से मैं स्पेशली चीन को आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। और वो सुन के लूवान बोल रहा होता है, जो ओल्ड चेंज है वो तो कुक है हमारे स्नो ड्रैगन काइबलेरी के लिए, और वो मेरे पर्सनल शेफ नहीं है, तो फिर ऐसा करना ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और फिर वही सुनने के बाद वो जो शेफ होता है वो जवाब देता है, सर शायद आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि मैं ओरिजिनली से जियांग सिटी से हूँ, और ये जो 9 गेट्स कॉमर्स गिल्ड है जियांग सिटी के अंदर यही मेरा बिजनेस है। तो फिर जैसे ही मैंने स्नो ड्रैगन कैबलेट को ज्वाइन करा था वो भी एक कुक के तौर पे, मैंने अपने सारे बिजनेस को अपने भाई के पास ही छोड़ दिया था, और मैं कभी कभी उसको विजिट करता हूँ। और वो सुनने के बाद वो भी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इतना बोलते उसको अपने पैलेस के बाहर से अचानक से नांग का आवाज आता है जो कि बोल रही होती है उसका सेरेमनी जो होता है वो सैबोटाज हो गया है, और उसी वजह से वो यहाँ पे मास्टर से माफी मांगने के लिए आई है। लेकिन अगर जो ग्रैंड मास्टर है वो यहाँ पे मेरे को माफ नहीं करते हैं, मैं तब तक यहाँ पे घुटने के बल बैठे रहने वाली हूँ जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। और वो आवाज सुन के जो लूवू होता है वो तुरंत ही खिड़की से झाँक के उसको देखने लग जाता है। और फिर जो टिनबा होता है उसको बोल रहा होता है, जो नांग है वो तो पिछले 3 दिन और रातों से बाहर अपने घुटनों के बल बैठी हुई है, तो फिर क्या आप उसको इस तरीके से देखने वाले हो क्या। और फिर वही सुन के लूवू जवाब देता है, वो जो लड़की है खुद को बहुत ही ज्यादा ऊंचा समझती है, और वो तो अभी भी अपने हालात को नहीं समझ पाई कि वो कहाँ पे गलत थी। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो नांग होती है उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपने हाथों में हथियार लेके, और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं, नांग तुमने हमारे मास्टर को जान से खत्म कर दिया है, तो फिर उसी वजह से तुमको भी आज यहाँ पे मरना होगा। और फिर उन्हीं को देखने के बाद जो नांग होती है वो बोल रही होती है, अच्छा तुम लोग तो 4 प्रोटेक्टर्स हो जो कि नॉर्थन मांग गॉड ऑफ वॉर के अंडर में हैं। और वो सुनने के बाद वो लोग बोल रहे होते हैं, हाँ एक आदमी जो कि बिल्कुल ही मरने के कगार पे है, उसको कोई भी हक नहीं है हम लोग की आइडेंटिटीज को यहाँ पे जानने का। और इतना बोलने के साथ ही वो सारे के सारे एक ही साथ वहाँ पे नांग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो नांग होती है वो उनके अटैक को वहाँ पे डॉज करते हुए बहुत ही परेशान होकर सोच रही होती है,
ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है और मेरे बॉडी में तो अभी बहुत ज्यादा थकावट भी है। और उसके इतना सोचते सोचते हम देखते पीछे से एक एनिमी आके अपने स्वॉर्ड को सीधा उसके कंधे में घुसा देता है। लेकिन उतने हम अंदर साइड में देखते हैं वहाँ पे लूवो को, जो कि बहुत ही मजे के साथ वहाँ पे अपने खाने को खा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नांग होती है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो बोल रही होती है, ये सारे के सारे नॉर्थन मांग के स्कम, तुम लोग को जरा सा भी शेम महसूस नहीं हो रहा है क्या? लेकिन इतना बोलने के साथ ही वो दर्द के मारे वहाँ पे नीचे जमीन में ढेर हो जाती है। अब वही देख के वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, कैसे नॉर्थन मांग का जो गॉड ऑफ वॉर है वो तुम जैसे बेकार से वॉर ऑफ गॉड से वहाँ पे मारे गए। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो डाक्सिया के सो कॉल्ड वॉर ऑफ गॉड्स है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर वही सब सुनने के बाद जो नांग होती है वो सोच रही होती है कि आज मेरा यहाँ पे खात्मा होने वाला है क्या? और ये तो बहुत ज्यादा शेम की बात है कि मेरे को अभी तक स्वॉर्ड मास्टर का जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं मिला, वो भी मेरे अंत तक। लेकिन उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उस पैलेस के दरवाजे के अंदर से बहुत ही तेज का पावर बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर उतने में आवाज आता है, डार्कजिया बॉर्डर्स के बीच में जो गॉड्स होते हैं वो लोग भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इतना बोलते हम देखते उस दरवाजे के अंदर से वहाँ पे लूवो बाहर आता है और फिर वो गुस्से में बोल रहा होता है, नॉर्थन मांग, क्या तुम सही में अपनी नेशन को खत्म करना चाह रहे हो क्या अभी? और लूवो की ये सब बातें सुनने के बाद वो जो एनिमी होता है वो बोल रहे होते हैं, ये ब्रैट कौन है जो कि फालतू के बकवास करे जा रहा है यहाँ पे? और इतना सुनते लूवो जवाब देता है, मैं आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ, वो भी यहाँ पे फाइट करने के लिए। तो फिर उसी वजह से इस चीज को यहाँ पे जाने दो और फिर उसके बाद तुम सारे के सारे खुद को जान से मार सकते हो। और फिर उसकी यही बात सुनकर उनमें से खास्ता वो बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? और तुमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि हमने किस तरीके से ह्यूमिलेट करा है वो भी तुम्हारे इस वॉर गॉडेस को, जो कि ग्रेट जाया से है। और ये जो वॉर गॉडेस है इसने हमारे नॉर्थन मांग के गॉड ऑफ वॉर को खत्म करा है। तो फिर उसी वजह से हम लोग इसको लेके जाके बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके जान से खत्म करने वाले हैं। और रही बात तुम्हारी, हम भी तुमको काट के छोटे छोटे हिस्सों में करके हमारे पागल कुत्तों को खिलाने वाले हैं। और उनकी ये सब बातें सुनने के बाद जो लूवो होता है वो मुस्कुराता और बोल रहा होता है, क्या ही फालतू के बकवास कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ जिसने कि तुम्हारे नॉर्थन मांग्स के गॉड ऑफ वॉर को खत्म करा है और तुम लोग तो अभी गलत इंसान के ऊपर हमला कर रहे हो। अब वो सुनकर जो एनिमी होता है वो बोल रहा होता है, क्या ही हंसने वाला मजाक कर रहे हो तुम, क्योंकि अगर तुमने सही में हमारे नॉर्थन मांग के गॉड ऑफ वॉर को खत्म करा होगा तो फिर हम लोग तो खुद को इसी स्पॉट में यहाँ पे जान से खत्म कर देंगे। अब वो सुनने के बाद जो लूवो होता है उसका होता है बोल रहा होता है, याद रखना तुमने अभी क्या बोला है। और फिर इतना बोलते हम देखते हैं जो फाइट होता है दूर से 3 बार देखता हुआ बोल रहा होता है, ये देखो और एक मुर्ग जिसने कि हमारे मास्टर को चैलेंज करा है। और ना बोलते दोबारा से हम देखते उस फाइट को जहाँ पे सारे एनिमीज वहाँ पे लोगों को घेर लेते हैं। और फिर उनका जो लीडर होता है वो ऑर्डर देता है, सभी लोग एक साथ अटैक करो उसके ऊपर। और इतना सुनते वो सभी तरफ से एक ही साथ हमला कर देते हैं लोगों के ऊपर। और फिर जैसे वो लीडर आके पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, लोगो तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे हम देखते उस एनिमी का जो स्वॉर्ड होता है वो अचानक से बहुत ही तेज का चमकने लग जाता है। और वही देख के वो बंदा भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, ये क्या अभी क्या हो रहा है मेरे हाथ के साथ, ये क्या हो रहा है? और इतना बोलते उसका स्वॉर्ड होता है वो उसके ही गले के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा अपने स्वॉर्ड को रोकता हुआ बोल रहा होता है, ये क्या, ये तो मेरी बात नहीं मान रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलते उसके स्वॉर्ड से उसका गला कट के वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। और फिर वही देखने के बाद बाकी जितने भी लोग होते हैं उन सबका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं, हे तुमने अभी हमारे साथ ये सब क्या करा? लेकिन वही सुन के लोग बोलता है, अब ये तुम्हारी बारी है। इतना बोलते वहाँ पे जितने भी एनिमीज होते हैं सारे के सारे एक ही झटके में वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लोग बोल रहा होता है, यहाँ पे ये 4 पैथेटिक फूल्स जो कि इतना बकवास करे जा रहे थे वो भी मेरे प्रेजेंस में, तो फिर इन चारों को जल्दी से पकड़ लो तुम। लेकिन ध्यान है इनमें से बस एक ही है जो कि मेन प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। और इतना बोलने के साथ ही लोग होते वो तुरंत ही जाके नांग को अपने गोदी में उठा के उसको बोल रहा होता है, तुम तो सही में बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम तो यहाँ पे इन जैसे 4 लोगों को भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, मगर उसके बावजूद भी तुम ये बोलते हो कि तुम फिट हो, वो भी हमारे स्नो ड्रैगन कैबलरी के लिए। इतना सुनते हम देखते हैं जो नांग होती है उसका हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो रहा होता है। अब वो देख के लुबू बोलता है, ये क्या, उनके तो ब्लेड में पॉइजन लगा हुआ था। इतना बोलते हम देखते हैं जो नांग होती है वो अपनी बेहोशी के हालत में बोल रही होती है, लॉर्ड स्वॉर्ड मास्टर, क्या ये आप हो जिसने कि मेरे को बचाया है? अब वो सुन के लोबू बोलता है, हाँ कौन ही हो सकता है मेरे अलावा। इतना सुनते ही जो नांग होती है वो तुरंत ही वहाँ पे लोबू को किस कर लेती है और फिर जिससे हम देखते लोबू का चेहरा पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। और फिर वो भी सोच रहे होते ये क्या, ये अभी क्या करी है। लेकिन तो हम देखते हो नाई होते उन दोनों का किस करते हो देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोल रही होती है, हे लूवू तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे लेडी के साथ?
अब तो मैं सही में तुमको जान से खत्म करके रहूंगी। अभी उसको इतना ज्यादा गुस्से में देख लूबू होता है, उसका भी हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम्हें पक्का से यहाँ पे कोई गलत फहमी हो गया है। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं जो नांग होती है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है वहाँ पे लोबू को किस करने के बाद। और फिर जैसे वो अपनी आंखों को खोल के अपने सामने लोबू को देखती है वो गुस्से के मारे जैसे उसको चाटा मारने जाती है। जो लोबू होता है उसके हाथों को पकड़ के उसको बोल रहा होता है तो एग्जैक्टली मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कठोर कौन है, मैं या तुम। अभी वही सुनने के बाद जो नाई होती है वो भी गुस्से में बोल रही होती है माय लेडी ये जो डिस्क्रिप्टिबल ब्रिज है इसने तो आपके इंजरीज का फायदा उठा के इतना गंदा एक्ट करा है आपके साथ। अब वही सब सुनने के बाद नांग का भी मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है और फिर उससे पूछ रही होती है तुमने अभी मेरे साथ क्या करा। अब वो सुन के लोगो जवाब देता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा है। अब वही सुन के नायक गुस्से में बोल रही होती है अच्छा तुम अभी भी मना कर रहे हो, तुम अभी ये मत भूलो कि तुम एक डिस्ग्रेस हो वो भी कैपिटल के ऊपर। तुम्हारा जो इतिहास है वो तो बहुत ज्यादा खराब है, वो भी औरतों को हरास करने के लिए। लेकिन वो सब सुनने के बाद जो लोबो होता है वो जवाब देता है तुम मेरे ऊपर भरोसा करो या ना करो उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अभी सच बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अभी जानबूझ के कुछ भी नहीं करा। लेकिन वही सुन के नायक बोल रही होती है स्वॉर्ड मास्टर इस आदमी ने तो डिसरिस्पेक्ट शो करा है वो भी ड्यूक्स ड्रैगन नाइट्स के खिलाफ। तो फिर उस वजह से ड्यूक्स ड्रैगन के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने का मतलब तो यह है कि इसने बहुत ही बड़ा क्राइम करा है जिसका बस एक ही पनिशमेंट इसको मिल सकता है जो कि है डेथ। तो फिर प्लीज स्वॉर्ड मास्टर तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो फिर यहीं पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या नांग को लोबो के सच्चाई के बारे में पता चलेगा या फिर लो अभी भी अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखेगा इन दोनों से, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो फिर तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, बाय बाय।